जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि में अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। आइए भक्तों, अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? क्या इसका महत्व है? मुझे कृपा करके इसका वृतांत सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि में अपरा एकादशी के नाम से इस व्रत को किया जाता है, जो कि बड़े ही पुण्य देने वाली एकादशी है। इस व्रत को जो भी भक्तजन करता है, उसकी सभी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता है, अर्चना करता है, उसकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परलोकों में प्रतिष्ठाएं बन जाती हैं। अपरा एकादशी की व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अन्न का दान महादान बन जाता है, मनुष्य की परलोकों में प्रतिष्ठाएं बन जाती हैं। अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान दि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए, तभी व्रत की शुरुआत होती है। अपरा एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है कि जो भी भक्तजन इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, अपार सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपार एकादशी का नाम प्रसिद्ध है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से अर्थात पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, अर्थात केदारनाथ जी के दर्शन करने से, किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हाथी घोड़े के दान से अर्थात यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही हाल की ब्याई हुई गाय अर्थात स्वर्ण के दान के फल के बराबर इसके अपरा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। अपरा एकादशी में इतनी शक्ति है कि इस व्रत को करने से जो मनुष्य सच्चे भाव से करता है, श्रद्धा से करता है, उसकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि मिलती है। अपरा एकादशी के दिन जो भक्तजन भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हे राजन, अपरा एकादशी का अर्थ होता है कि मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, सच्चे मन से करता है, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य ही मिलती है। इसके अतिरिक्त जो भक्ति प्रदान करता है, उसे भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि अवश्य ही होती है। अपरा एकादशी का अर्थ है कि अपार धन की प्राप्ति करना और अपार सुख समृद्धि प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को अपरा एकादशी के दिन सुनता है, अर्थात दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग के अधिकारी अवश्य ही बनते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत कौन सी तिथि में किया जाएगा और पूजा विधि अर्थात द्वादशी का पालन कब होगा। आइए जानते हैं। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा 23 मई को इस व्रत का पालन किया जाएगा और दिन शुक्रवार है। इस व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की जाएगी और 24 मई को द्वादशी का पालन किया जाएगा। दिन शनिवार है। अपरा एकादशी का व्रत सभी भक्तजन सच्चे मन से श्रद्धा से अवश्य करें और इस व्रत का पालन करें। अपरा एकादशी के व्रत में रात के समय कीर्तन जागरण करने का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो भक्तजन इस दिन आप कीर्तन जाप अपरा एकादशी की कथा का सेवन अवश्य करें और दूसरों को अवश्य सुनाएं। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।